हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कविता भिक्षुक पढ़ेंगे। भिक्षुक मतलब क्या होता है बच्चों? भिखारी, जो कि बहुत ही गरीब होता है। तो इस कविता में, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है और इसमें कवि ने एक गरीब व्यक्ति जो होता है उसकी दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। मतलब कि पूरी संवेदना से किसी भिखारी का बारे में बताया है कि किस तरह से एक गरीब व्यक्ति का जीवन एक अभिशाप के जैसा है। तो अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलाकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। तो इस लाइनों में कवि कहता है कि वह आता, वह का मतलब है यहाँ पर भिखारी। वह मतलब भिखारी, टूक मतलब है टुकड़े और कलेजा मतलब हृदय, पथ मतलब रास्ता। तो यहाँ पर कवि इन दो लाइनों में कह रहा है कि वह आता, कि मतलब वो भिखारी आ रहा है और वो उसकी हालत इस तरह से है कि उसे देखकर वो हृदय के दो टुकड़े कर दे रहा है। मतलब उसकी हालत, उसके दुख को देखकर, उसकी जो दयनीय स्थिति है, जो दीनहीन स्थिति है, उससे लोगों के हृदय में दुख पैदा हो रहा है और वह अपने कष्ट से युक्त, कष्ट वाले जीवन और दुर्भाग्य पर पछता रहा है, पछताता हुआ उस रास्ते पर चलता आ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलाकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। पेट पीठ मतलब उसका पेट और कमर, पीठ मतलब कमर, दोनों मिलकर एक ही प्रतीत हो रहे हैं। मतलब कि जैसे किसी गरीब को बहुत दिनों से जब खाना नहीं कोई खाता है तो क्या होता है, उसका पेट अंदर घुस जाता है और वो लग रहा है कि जैसे उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। उसमें इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई है कि वो लकुटिया, लकुटिया मतलब लाठी या लठिया, अपनी लाठी को टिका टिका कर आगे चल रहा है। तो गरीबी की वजह से, कई दिनों से खाना ना खाने की वजह से उसका पेट और कमर दोनों एक ही जैसे प्रतीत हो रहे हैं। वो इतना दुबला हो गया है और वो लाठी को टिका टिका कर अपने उस रास्ते पर चलता जा रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मुट्ठी भर, मुट्ठी मतलब होता है बच्चों हैंडफुल, हथेली भरी हुई, एक मुट्ठी दाना अनाज का। मुट्ठी मतलब बंधी हुई हथेली को हम बोलते हैं कि वो एक मुट्ठी अनाज के दाने, अनाज मतलब या कुछ खाना वो अपनी भूख मिटाने के लिए खाना चाहता है और उसके लिए वो अपनी फटी पुरानी झोली, झोली मतलब कोई छोटा सा थैला या कोई थैली, उसको जिसका कि मुंह फटा हुआ है, फटी पुरानी से कपड़े की उसका थैला है, जिसको वो फैला रहा है कि उसमें कोई एक मुट्ठी अनाज का दाना खाने के लिए कुछ उसके डाल दे ताकि वो अपनी भूख मिटा पाए। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और इस तरह से वो भिखारी अपनी उस दयनीय हालत को दिखाते हुए, उसकी जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा दर्दनाक है, इतनी ज़्यादा दयनीय है कि उसको देखकर वो हृदय के दो टुकड़े करते हुए और अपनी हालत पर पछताते हुए रास्ते पर चलता आ रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। तो साथ दो बच्चे भी हैं, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं जो कि उसके साथ हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अपने बाएं हाथ से मतलब अपने लेफ्ट हैंड से पेट मल रहे हैं अपना। भूख की वजह से वो अपने पेट को सहला रहे हैं, उसको तसल्ली दे रहे हैं और अपना जो दाहिना हाथ है, मतलब जो राइट हैंड है, उसको दया दृष्टि पाने के लिए, दया दृष्टि मतलब देने वाले की तरफ देख रहे हैं कि कोई दया करके उन पर तरस खाकर कोई उनको खाने के लिए कुछ दे दे। इस नज़र से वो अपना सीधा हाथ लोगों के सामने भीख मांगने के लिए फैला रहे हैं और बाएं हाथ को अपने पेट पर मल रहे हैं, क्योंकि भूख की वजह से उनके पेट की वो बेचैनी को शांत करने के लिए।
तो इस तरह से यहाँ पर वो बच्चों का वर्णन किया गया है, जो दोनों बच्चे उसके साथ चल रहे हैं। इसके बाद भूख से सूख ओंठ अब जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे भी कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कवि वर्णन करते हुए कहते हैं उन बच्चों का कि उन बच्चों के जो होंठ हैं, ओंठ मतलब होंठ, उन बच्चों के जो होंठ हैं वो भी एकदम सूख गए हैं पानी की कमी की वजह से, और वो भूख से सूख ओंठ जब जाते। कवि उन बच्चों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बच्चे भूख से इतने ज़्यादा व्याकुल हैं और उनके जो होंठ है वो प्यास की वजह से सूखने लगे हैं। और दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दाता मतलब जो देने वाला है, जो भाग्य विधाता, भाग्य विधाता मतलब जो भाग्य को बनाने वाला है कि वो उसको कैसी स्थिति में रखना है। उसको भिखारी बनाया भगवान ने कि वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। वो अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं कि भगवान ने, भाग्य विधाता ने, देने वाले ने उनका कैसा भाग्य बनाया है कि भूख की वजह से उनके होंठ सूख गए हैं, पेट प्यास की वजह से उनका बहुत बुरा हाल है। तो चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। कभी कभी क्या होता है, उनको इतनी ज़्यादा भूख होती है कि वो सड़क पर साइड में जो झूठे पत्तल, पत्तल मतलब जो पत्तों की बनी हुई प्लेट होती है जिसमें खाना खाते हैं, तो कुछ लोग उसको रख देते हैं, उसमें कुछ खाना बचा हुआ होता है झूठा, तो वो उस झूठे पत्तल में जो लगा हुआ खाना है, बचा हुआ खाना है जो सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं, उनको खाकर भी अपनी इतने ज़्यादा भूखे हैं कि उसको खाकर भी अपनी भूख को शांत करना चाहते हैं, और वो सड़क के किनारे झूठे पत्तल में से जो कुछ बचा कुचा खाना है, किसी का बचा हुआ झूठा, उसको ही खा करके अपनी भूख को शांत करना चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति उनकी सहायता नहीं करता ऐसी स्थिति में, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और वही झूठी पत्तल खाने के लिए, चाटने के लिए कुत्ते भी, गली के कुत्ते भी वहीं आ जाते हैं उस पत्तलों में से, झूठी प्लेट, पत्तों की जो प्लेट है उनमें जो बचा हुआ खाना खाने के लिए कुत्ते भी वहाँ पर उनसे वो झपट लेते हैं, छीन लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर कवि ने भिखारी का, गरीब दयनीय स्थिति का बहुत ही मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। किस तरह से जो भिखारी हैं या जो गरीब व्यक्ति हैं वो निराश होकर अपने दर्द को देखकर चुप रह जाते हैं, और किस तरह से वो अपने जीवन व्यतीत करते हैं। उनका जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय होती है, और हमें इस संसार से गरीबी को मिटाना चाहिए ताकि किसी को भी भिखारी का जीवन ना जीना पड़े। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि हमें भिक्षावृत्ति जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।